हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय के 27 और 28 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 26 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरण करता है, उस विषय से उस मन को हटाकर परमात्मा में बार बार लगाना चाहिए। अब आज हम लोग 27 नंबर के श्लोक में पढ़ेंगे, तो चलिए पहले इसका वाचन कर लेते हैं। गीता के षष्ठम अध्याय के 27 नंबर का श्लोक है, प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम। प्रशांत मनसह यानी शांत मन वाले, ही माने निश्चय ही, एनम माने इस, योगिनम यानी योगी को, सुखम उत्तमम, सुखम माने सुख आनंद, उत्तमम यानी उत्तम यानी उत्तम आनंद, उपैति यानी प्राप्त हो गया, ब्रह्मभूतम ब्रह्म के साथ एकाकार भाव से, अकल्मषम यानी जो पाप से रहित है, शांत रजसम यानी शांत हुए रज, जो रजोगुण होते हैं उससे जिनका मन शांत हो गया है। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि जिनका मन पूर्णतः शांत हो गया है, पाप से रहित है, और जो प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत्व रजस और तमस, तो इनमें से रजोगुण जिनका शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म से एक ही भूत योगी को, यानी जिनका ब्रह्म के साथ साक्षात्कार हो गया है, ऐसे योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, यानी उत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। ऐसा सर्वोत्तम आनंद उस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा से उस योगी को प्राप्त होता है। तो अब इसी पर पुनः बल देते हुए अगले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं उसको देखते हैं। अगला श्लोक है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युञ्जन एवं, युञ्जन माने लगाता हुआ, एवं माने इस प्रकार, सदा आत्मानम, सदा माने हमेशा, आत्मानम माने आत्मा को, इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है, योगी यानी कि योगी, विगत कल्मषः, विगत माने चला गया है, कल्मषः यानी पाप, यानी जिसका पाप चला गया है, जो पाप रहित है, ऐसे योगी, सुखेन यानी सुखपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप, अत्यंतम यानी अत्यंत, सुखम अश्नुते सुख का अनुभव करता है, अश्नुते माने अनुभव करता है, सुखम माने आनंद का या सुख का। तो ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। कहने का भाव यह है कि निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहने से जिनका पाप नष्ट हो गया है, जो पाप से रहित हो गए हैं, ऐसे योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाते हुए सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। यानी जिनका मन पूरी तरह से शांत हो गया है, जिनका रजोगुण समाप्त हो गया है, जिनकी प्रवृत्तियां संसार की बाह्य वस्तुओं में नहीं है, जिनका मन और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है,
जो बार बार परमात्मा का जो है स्मरण करते रहते हैं, उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं, जिसके कारण पाप से रहित हो गए हैं। ऐसे पाप रहित चित्त से वह योगी पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इसलिए वह सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वह ब्रह्म संस्पर्श अर्थात ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन अनिवार्य है। इसी पर आगे अब क्या कहेंगे श्री भगवान, उसको हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, गीता के षष्ठम अध्याय के 27 और 28 नंबर के श्लोक को, जिसमें हमने जाना था कि जिन योगी का मन भली प्रकार से शांत हो गया है, जो पाप से रहित हैं, जिनका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए, यानी कि जिनका मन परमात्मा से लग गया है, जिनकी आत्मा परमात्मा से संलग्न हो गई है, ऐसे उस योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अगले श्लोक में हमने जाना कि वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। यानी उसे जिस चीज़ की प्राप्ति करनी थी उसने पा लिया, तो अब उसी में वो आनंदित रहता है। उस पर ब्रह्म परमात्मा आनंद के सागर में वह हमेशा उन्हीं का चिंतन करते हुए स्वयं भी प्रसन्न रहता है, सदैव आनंदित रहता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।